जिज्ञासा है पूजा पाठ जप तप इत्यादि हम लोग करते हैं तो गुरु क्यों वर्ण करें। जहां तक पूजा की बात आती है, पूजा का अर्थ ही कहा गया है पू और जा। पू का मतलब पूरा, जा मतलब जानकारी। जिसे पूरी जानकारी है वही पूजा कर सकता है। अगर हम और आप यह कहते हैं कि मैं भक्त हूं, तो भक्ति का अर्थ समझ लीजिए। भक्ति का मतलब होता है प्रेम, और प्रेम में केवल दिया जाता है, लेने जैसा कोई बातें नहीं है उसमें। लेकिन हम लोग एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो 1000 मन्नत मन में रख के चढ़ाते हैं कि बाबा को जल चढ़ाए, इतना दूर से आए हैं तो ये होगा वो होगा। यानी हम लोग सांसारिक परिधि में रहकर सांसारिक वस्तु मांगते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उसी को पूजा समझ बैठते हैं। वस्तुतः हकीकत यह नहीं है। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। हम और आप कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो मैया से डायरेक्ट बात करते थे, वो क्या करते थे? पूजा वहां है, प्रेम वहां है, भक्ति वहां है। परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया। उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज आप मैया को कहिए कि यह ठीक कर देंगे। तो परमहंस जी कहते हैं कि इतनी सी छोटी बात के लिए मैं माता को कष्ट नहीं दे सकता। देखिए भक्ति वहां है। भक्ति में जो है ना परवाह होता है, प्रेम में परवाह होता है, एक दूसरे का फिक्र होता है। वह हर प्रेमी जिससे वह प्रेम करता है, अर्थात वह प्रेमी अपने प्रेम पात्र को कभी भी तकलीफ देना नहीं चाहेगा। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे उसके प्रेम पात्र को तकलीफ पहुंचे। साहब उदाहरण में बताते हैं कि अगर आपकी पत्नी बाजार चली गई, छत पे कपड़ा सूखने के लिए रख के चली गई, इतने में बारिश आ गया, पत्नी घर पे नहीं है, क्या कीजिएगा आप? कपड़े को भीगने दीजिएगा या उतार के लाइएगा? हम और आप उतार के लाते हैं। क्यों लाते हैं? पत्नी से प्रेम है, भीग जाएगा तो फिर मेरी पत्नी को परेशानी झेलना पड़ेगा। तो प्रेम में मनुष्य बिन मोल का बिक जाता है। वहां लेने वाला कोई बात नहीं है, देने वाला बात होता है। जिससे आपको प्रेम होगा उसके लिए दिन क्या, ये प्रचंड धूप क्या, सब फेल हो जाता है। अब देखिए, अगर आप पूजा पाठ करवे करते हैं और गुरु नहीं किए हैं, तो वह कहा गया कि जब तक आप जीवन में गुरु नहीं किए हैं, एक फूटी कौड़ी भी किसी को दान देते हैं, वह आपके नाम का नहीं होता है। क्योंकि बिना गुरु का व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है। गुरु इसलिए किया जाता है कि मनुष्य जब गुरु करता है तो गुरु का काम होता है कि गुरु अपने शिष्य में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करते हैं, एक आकर्षण पैदा करते हैं, जिस आकर्षण के कारण हम और आप यहाँ पे एक जगह खींच के आ गए हैं। सब जगह के हैं, कोई भी एक जगह के नहीं है, लेकिन खींच के आ गए हैं ना। क्यों आ गए हैं? हमको आपको अपने गुरु से प्रेम है। ये दशहरा बीता है, साहब एक बार बताते हैं पर्व क्या है। पर्वत शब्द से पर्व लिया गया। जिस तरह से पर्वत की ऊंचाई होती है, उसी ढंग से हमारे आपके मन को ऊंचाई पे रखना है अपने इष्ट के प्रति। साहब एक बार जब मधेपुरा साइड में शायद जाते हैं, हमको ढंग से याद नहीं है, तो वहां पे सब शक्ति रहस्य कर रहा था। साहब शक्ति रहस्य के बारे में एक बार महादेव से पूछते हैं। सुनिए दीदी लोग, सुनिए, शक्ति रहस्य के बारे में बताते हैं। देखिए पूजा की बात आई है इसीलिए हम बता दे रहे हैं। शक्ति रहस्य क्या है? साहब से पूछा गया, साहब नहीं जानते थे। साहब महादेव से एक बार पूछते हैं कि एगो बात बताइए कि ये शक्ति रहस्य क्या है। महादेव ने कहा नमः शिवाय। साहब कहते हैं लगता है फिर कोनो प्रेत आके हमको ठग रहा है, बरगला रहा है। शक्ति नामे है शक्ति रहस्य। जिस नाम से जिस देवी देवता का आप और हम आवाहन करते हैं, उसी देवी देवता का मंत्र होता है। यहां कहा जा रहा है शक्ति रहस्य और कहा जा रहा है उस
नमः शिवाय, मैच नहीं कर रहा है। साहब कहते हैं कि हमको लगा कि फिर से कोनो प्रेत हमको गुमराह कर रहा है, नहीं माने। 13-14 साल जब बीत गया तब साहब को याद आ रहा है कि महादेव से पूछे थे, महादेव ने कहा कि शक्ति रहस्य नमः शिवाय, यानी कोई प्रेत ने कहा, ये दोनों मैच नहीं कर रहा। देखिए 13-14 साल के बाद उनको याद आया। एक बार भगवती से भी साहब पूछती है कि शक्ति रहस्य क्या है, तो मैया बताती है उनको, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। साहब बताते हैं हमको याद नहीं रहा। हम बोले तनी लिख तो दीजिए, तो दीवार पे लिखा गया। ठीक है। दुर्गा सप्तशी के बारे में बताते हैं कि दुर्गा सप्तशी, सप्तशी का मतलब हुआ 7 बार 100, उसमें 700 श्लोक होने के कारण दुर्गा सप्तशी नाम है। और उसमें एक यही मेन खास है, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बाकी कुछ विशेष नहीं है। अब कहते हैं शक्ति रहस्य के बारे में कि हरेंद्र, तुम्हारे यहां जो चर्चा करने वाले आते हैं तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो? तो जी हाँ, उसको तो हम सोफा पे बिठाते हैं, अब बाबूजी को जमीन पे भी सुला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हो? महादेव से प्रेम है? तो कहते नहीं, हमको प्रेम व्रेम नहीं है, महादेव थोड़ा सा अच्छा लगता है। तब कहते हैं कि जब तुमको महादेव से प्रेम भी नहीं है, तुम ही बता रहे हो महादेव तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, तब अपने बाप को जमीन पे सुलाते हो और चर्चा करने वाले को सोफे पे बिठाते हो। और वही सोफा पे बैठने वाला गुरु भाई अगर तुम्हारे ऑफिस में पहुंचता है तो टेबल पे हाथ रख दिया तो तुमने डांट दिया, सीधा से खड़ा हो, सीधे से खड़े रहिए, यानी नियम। तो जब थोड़ा सा महादेव से प्रेम है तो तुम इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। अब तुम ही बताओ कि भवानी मैया जो कहते हैं शक्ति, वो तो मेरी अर्धांगिनी है, तो भला मेरा जो गुणगान करे तो वो कभी नाराज हो सकती है? वो तो अपने सीने में बिठा के रखे। अब समझ में आया। अब सपोज डेट मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पति का खूब ढंग से सेवा कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको उससे प्रेम हो जाएगा कि आदमी बड़ा सज्जन है ना, मेरे पति का सेवा कर रहा है। तो इसीलिए समझ में तब क्लियर हुआ कि शक्ति रहस्य है नमः शिवाय। अब देखिए शिव को गुरु किए हैं। आज तक शक्ति रहस्य क्या है किसी किताब में वर्णन नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने महादेव के मुख से भवानी मैया को मना करवा दिए कि जो भक्त ऐसा करके एक श्लोक है। तो जब ये मना करवा दिए तो साहब बताते हैं कि जब ये मना करवा दिया गया तो किसी किताब में मिलेगा नहीं, इससे तो हम कॉन्फर्म है। लेकिन अब समझ लीजिए कि हम लोगों को जब महादेव गुरु जीवन में आ गए, 3 सूत्र करना शुरू किए, तो घर बैठे शक्ति रहस्य का पता चला गया कि शक्ति रहस्य क्या है। इन चीजों को हमारा जिस दिन महादेव को गुरु माने उसी दिन से भज रहे हैं, रट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अवगत कब हुए? जब साहब के मुखार बिंदु से सुने कि यही नमः शिवाय शक्ति रहस्य भी है। अब कहिए पूजा कीजिएगा तो इसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं, साहब बताते हैं जल चढ़ाइए, कौन ऐसा मूर्ख होगा जो आपको रोकेगा। लेकिन जल जो चढ़ाते हैं उसमें शिव भाव होनी चाहिए। जाते हैं कांवर लेके, हम लोग भी जाते हैं। हम गए थे पिछले साल गए। अब हमको कोनो सामान मांगेबे नहीं करता है महादेव से, जोलो चढ़ा रहे हैं। इस बार सोचे थे कि जाएंगे तो मत्था टेकेंगे, मत्था टेक दिए तो ऊपर से बहुत जल हमको चढ़ना शुरू हो गया। अब उठते हैं तो उठिए नहीं हो रहा है। हमने मांगा कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ,
मुझ पे दया कीजिए। शिव से जिसको प्रेम होगा तो वो क्या मांगेगा दुनियादारी। साहब कहते हैं कि गोरी तेरा आंचल कितना, क्या मांगिएगा, महादेव से मांगो करते हैं तो घोर जमीन। अरे आप दया मांगिए, दया में संसार का सब कुछ समाहित है। आपको जो अच्छा लगेगा गुरु आपको नहीं देंगे, आपके लिए जो अच्छा होगा गुरु आपको वह देंगे। जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने में शिव भाव होनी चाहिए। और अनमिल आकर पढ़िएगा, ये जो दोनों पुस्तक है आओ चले शिव की ओर और अनमिल आकर, आपके जीवन में जीवन के दिशा और दशा को बदल के रख देगा। पढ़िएगा तो